Morning class 4 and welcome to you all in online mathematics classes. As we all know that we are discussing chapter geometry, that is chapter number 8, in which I have explained you about what is geometry, what are the shapes, है ना, about rays, point, line segment and how to measure line segment or how to draw line segment. The next we will discuss that is angle. The topic of today is angle. What is angle? देखिए एंगल क्या होता है, इसे इंग्लिश में आप लोग कोड कहते हैं. एंगल सपोज दैट एक दरवाजा जब आप ओपन करते हैं, वेरी ओपन डोर, ठीक है, जैसे आप उसको ओपन पहले कोड होता है, लेकिन आप जैसे ही उसको ओपन करते हैं एक एंगल फॉर्म करता है ना, एक एंगल फॉर्म करता है ना. तो इसी को क्या बोलते हैं एंगल. जैसे मान लीजिए आप घड़ी देखते हैं, जो घड़ी की मीटर जो घड़ी देखते हैं वॉल करती है, वो कभी कभी देखिए ना, एक इस डायरेक्शन में गया तो कभी इस डायरेक्शन में गया, है ना. वो ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं, कभी ऐसे डायरेक्शन बना लेंगे, है ना. माउस और बर्ड देखेंगे तो कैसे खुलता है, ऐसे खुलता है ना. तो वो भी क्या एंगल फॉर्म करता है, वी शेप में, है ना, हॉरिजॉन्टल वी, है ना. तो वो सब क्या है, दे आर एंगल, है ना, एक एंगल होते. तो उसको हम फॉर्म कैसे करते हैं एंगल, हाउ एंगल फॉर्म. All this we will discuss here. Just be careful, important topic to all. Now, ये एंगल फॉर्म कैसे होता है, ये देखिए कहाँ से फॉर्म होता है ना. रेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, व्हाट इज द रेट, यानी एक पॉइंट से दो लाइन डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, यानी टू रेज होते हैं ना. तो उसका एक एंडिंग पॉइंट है, लेकिन इनिशियल पॉइंट है उसका, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है. एक एंडिंग पॉइंट होता है लेकिन दूसरे का आपको पता नहीं है ना. तो एक पॉइंट से जो डिफरेंट टू रेज में लाइन जाती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, एंगल फॉर्म करती हैं. ठीक है, एंगल कहाँ फॉर्म होता है, एक जो फिफ्थ पॉइंट से किसी एक पॉइंट में जो टू रेज जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन को क्या फॉर्म करती हैं, दे आर फॉर्म अ एंगल. कैसे फॉर्म करते हैं, देखिए इफ टू रेज, है ना, देखिए टू रेज से PQ एंड PR, देखिए ये पॉइंट है यहाँ से टू रेज देखिए QAR, है ना. अगर इसको पूरा मैंने क्या लेंगे, PQ क्या लेगा, PR, है ना. PR दोनों को देखिए क्या बना, PR के दोनों को देखिए क्या बना, PQ PR. ठीक है, तो देखिए क्या क्या टू रेज से PQ एंड PR स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. ये कहाँ सेम पॉइंट B है, यहाँ से स्टार्ट की डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में. ठीक है, ठीक. तो द फिगर जो फॉर्म इज कॉल्ड एन एंगल. तो जो ये फिगर फॉर्म होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे. ये कौन सा एंगल होता है, एंगल QPR. जो ये P होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. जहाँ से एंगल फॉर्म होता है दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, और वर्टेक्स हमेशा एंगल के बीच में लिखा जाता है, यहाँ पे बीच में लिखा है एंगल PQR. इन अदर वर्ड टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. अगर हम अलग अलग भाषा में कहें तो टू रेज यानी कोई टू रेज है, कॉमन एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट यहाँ, इसका एंड पॉइंट यहाँ, तो क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं. The point P from where rays PQ and PR start is called the vertex of the angle. मैंने बताया ना, यानी जहाँ जिस पॉइंट की टू रेज अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. ठीक है, अब समझिए आप एंगल क्या है, कैसे फॉर्म होता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. हैंड का क्लॉक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता कैसे हैंड का क्लॉक मान लीजिए एक आपके हैंड का क्लॉक कहाँ है, 12 पे है, और एक कहाँ है, 2 पे. पॉइंट ये है, पॉइंट यहाँ पे है, यानी क्या है, वर्टेक्स है. एक के इधर के 12 अलग डायरेक्शन में, एक के काम में दूसरे. ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये
ये एंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से क्या है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से आपकी ये बुक है, देखिए बुक है ये, ठीक है। इस बुक को मान लीजिए आपने इतना खोला है ना, इतना ओपन किया, देखिए तो ये भी एक एंगल फॉर्म हो, ये आपका मिड पॉइंट है, यहाँ से टू रेज आपकी निकल के जा रही है, तो ये भी एक एंगल क्या फॉर्म कर रही है ना। इसी तरीके से आपके दरवाजे ऐसे डोर को कभी आप ओपन करके देखिएगा, ठीक वो भी एंगल फॉर्म करता है ना। इसी तरह से हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे एंगल्स को समझने के लिए। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट फर्दर बताएंगे। The next we will see that is naming a angle. How we name a angle? मान लीजिए अगर कोई एंगल फॉर्म हुआ है या आपने कोई एंगल बनाया है तो उसे आप नाम कैसे देते हैं। सपोज वी यहाँ पे एंगल है, ठीक है, ये पॉइंट आपका P है, ये क्या था Q था, ये क्या था R था, है ना। एक कॉमन एक पॉइंट से टू रेज डिफरेंट डायरेक्शन में जाके एक एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है, एंगल का ये साइन होता है। एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी क्यू आर। पी हमारा क्या है, वर्टेक्स है, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पे दोनों रेज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो पी हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। उसके बाद सबसे पहले क्यू पी आर भी इसको लिख सकते हैं, या इसको हम आर पी क्यू भी लिख सकते हैं। एंगल पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, या एंगल आर पी क्यू भी लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो मिड पॉइंट होता है, यानी जो वर्टेक्स ऑफ एन एंगल होता है वो हमेशा मिड में होता है, ठीक है। या इसको हम एंगल, ठीक है, एंगल पी क्यू आर या एंगल आर पी क्यू भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो इसका मिड पॉइंट होगा वो हमेशा यहाँ पे होगा। इस एंगल को हम नंबर से डिनोट कर देते हैं, मान लीजिए इसको एंगल हम ए भी लिख सकते हैं या एंगल 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई तरीके से आप एंगल को नेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा जो मिड पॉइंट है, जो उसका वर्टेक्स होगा कहाँ होगा, इन द मिड ऑफ द एंगल, वो हमेशा बीच में ही, इन द दो रेज के बीच में ही लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको लिखिए, फिर हम बताते हैं कैसे कंपैरिजन ऑफ एन एंगल होता है। Now let's discuss comparison of an angle. How we compare an angle. जैसे compare का मतलब जैसे आप नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे ना कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, उसी तरीके से हम एंगल्स को भी कंपेयर करते हैं ना, कौन सा एंगल स्मॉलर है कौन सा एंगल ग्रेटर है ना। तो अगर नंबर दिया है तो फिर तो ठीक है, हम देख के बता देंगे कि हाँ ये नंबर ग्रेटर है तो इसका एंगल भी ग्रेटर होगा। मान लीजिए अगर एंगल क्या है, नंबर में अगर देखिए ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 40 डिग्री है, इसको तो आप देख के बता देंगे कि 30 है 40 यानी कहीं से 40 क्या है 30 से ग्रेटर है, तो ये होगा। लेकिन अगर यही एंगल जब हम ये नंबर में ना दी होती, मान लीजिए ये एंगल आपको ऐसे दिया है, ठीक है, एक सेकेंड, नंबर जब आपको एंगल नंबर में ना दिए हैं, मान लीजिए ये आपने छोटा सा एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, पी था आर था, है ना। तो ये एंगल है, आपको इसी को कंपेयर करना है। कंपेयर इसी से खुद से करेंगे आप। इस लाइन को आप फिक्स रखिए, जो ये लाइन ड्रॉ की है आपने, इसी को थोड़ा सा काट कर यहाँ कर दीजिए, पी क्यू आर ये मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, है ना। अब देखिए एंगल क्यू पी आर ग्रेटर है या एंगल एस पी क्यू, बस कहने का मतलब है एंगल एस पी आर और एंगल क्यू पी आर। देखिए मिड पॉइंट क्या रखी है, एंगल एस पी आर, यानी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल क्यू पी आर। तो ये एंगल आपको क्या हो जाएगा, ग्रेटर है, यानी जैसे जैसे ये लेंथ इसका क्या बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, और जैसे इसका लेंथ मान लीजिए टी, अब एंगल टी की बात करें हम, तो ये एंगल टी क्या होगा, देखिए एंगल टी पी आर, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, किससे, एंगल क्यू पी आर, क्योंकि थोड़ा सा देखिए जिससे इसका ब्रॉडनेस बढ़ता जाएगा, थिकनेस एंगल क्या बढ़ता जाएगा, जैसे थिकनेस कम होगा एंगल क्या होगा, छोटा होता जाएगा। इसी को मान लीजिए हम और लेंथ कर देते हैं, यू
तो ये एंगल क्या आ जाएगा, सबसे ग्रेटर रहेगा, यू पी आर, ये एंगल क्या आ जाएगा, सबसे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट पूरा एक एंगल होगा, नंबर 2 के साथ हम ये एंगल का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कंपैरिजन ऑफ एन एंगल। ठीक है, अब इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, इसको लिख लीजिए, फिर मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला हमारा एंगल कौन सा आता है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, व्हाट इज राइट एंगल? तो देखिए, जब आप लोगों ने कभी कभी घड़ी में भी देखा होगा, मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, 12 6 3 9। ठीक है, एक जो हैंड ऑफ क्लॉक होती, मान लीजिए 12 पे है, एक क्लॉक कहाँ है, 3 पे है ना। तो लाइन्स का आपको पता है, ये कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल, और ये कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ऐसे एंगल जिसमें एक लाइन वर्टिकल हो, यानी लेंथ क्या हो, वर्टिकल हो, ब्रेथ क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, है ना, बेस क्या हो उसका, हॉरिजॉन्टल हो, तो ऐसे एंगल्स जो फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर आप ऐसे इसको देखिए, तो ये देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए आपका बी है, ये ए है, ये सी है ना, यानी पॉइंट बी आपका यानी वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो एक वर्टिकल ऊपर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल साइड से जा रहा है, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। और इसकी जो मेजरमेंट होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। अब इसके एग्जांपल्स आपको बहुत से दिखेंगे, जैसे दरवाजा है, अगर आप दरवाजे को पूरा ओपन करेंगे तो वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। आपका मान लीजिए बुक है, ठीक है, ये आपकी बुक है, देखिए बुक है ये, अगर हम इसको पूरा ओपन करते हैं, देखिए पूरा ओपन किया हमने, ये आपका क्या है, वर्टिकल है ना, और नीचे आपका ये देखिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, एक राइट एंगल का एंगल फॉर्म कर। इसी तरह आपका दरवाजा है ना, ये देखिए मैंने कुछ एल टाइप में बन रहा है, यानी ऐसे एंगल जो एल टाइप शेप बना है, और किस टाइप का शेप बना है, एल टाइप। देखिए घड़ी में भी ये एल टाइप शेप बना है ना, यानी जब 3 बजते हैं घड़ी में तो वो कौन सा एंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। ऐसे भी आप याद रखिए, यानी जो एंगल एल टाइप का शेप बना है वो कौन सा एंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब देखिए आपको दिख रहा है सीधा, यानी स्ट्रेट का मतलब एक एंगल एक लाइन पे बनते हो, एक लाइन पे बनते हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एक ऐसे एंगल जो एक लाइन पे बनते हो, मान लीजिए देखा होगा आपने कैंपस भी देखा होगा आपका, एक ऐसा रहता है तो कुछ ऐसे नंबर दिखे रहते हैं ना बीच बीच में, तो वो भी एक एंगल है किसका, आपका स्ट्रेट एंगल है। एक आपकी कंप्यूटर का मॉनिटर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कुछ ऐसा देखिए स्ट्रेट एंगल बनाता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है ना, यानी वो कहीं से भी मुड़ा हुआ ना हो, बिल्कुल भी स्ट्रेट हो, प्लेन हो, फ्लैट हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपका राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बारे में, इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट में बताता हूँ फर्दर। Now next we will discuss that is third type of angle, that is acute angle. Acute का देखिए, cute वर्ड लिख रहा आपको, cute यानी जो छोटा सा हो गया, प्यारा सा, है ना, cute, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, they are very cute, है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है acute angle, यानी ऐसे एंगल। अभी हमने आपने देखा राइट एंगल के बारे में पढ़ा है ना, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या था आपका, राइट एंगल था, यानी ऐसे एंगल जो राइट एंगल के क्या हो, कम हो। देखिए राइट एंगल में क्या हो, कम हो, मान लीजिए क्यू आर, ये एच एच पी आर, कुछ भी मान लीजिए, यानी जो देखिए राइट एंगल से क्या हो, कम हो, राइट एंगल से कम, यानी
90 डिग्री से क्या हो, कम हो, है ना, कम हो, जितने भी हो सकते हैं वो 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30, यानी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो राइट एंगल से कम होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं ना। ऐसे एंगल जो राइट एंगल से कम होते हैं दे आर नोन एज एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं। व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल? तो ऑब्ट्यूस एंगल्स आर दोस एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होंगे, यानी कि जो ये जो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे आपके, मान लीजिए आपका एक राइट एंगल है ना, तो जो इससे थोड़ा क्या बड़े हो, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ये क्यू पी आर, ये एस, ये टी, ये बी, क्या हो, इससे छोटा हो, इससे स्ट्रेट एंगल से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। बाकी ये 90 डिग्री इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर, इससे ग्रेटर होना चाहिए, और इससे क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज अवर ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, वो हमारे एंगल्स क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऐसे आप एंगल्स के एग्जांपल्स फाइंड कर सकते हैं जो 90 डिग्री से क्या हो, यानी एल शेप से जो थोड़ा बड़े होंगे वो हमारे एंगल्स क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल होंगे, और जो एल शेप से छोटे होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, और जो एल शेप से बड़े होंगे और स्ट्रेट एंगल से छोटे होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल्स होंगे। ठीक है, तो ये था कुछ डिस्कशन आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स का। ठीक है, और एंगल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन कर दिया, व्हाट इज एंगल्स। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आपका होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, उसको कंप्लीट करिए। अगर उससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।